नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन पाठक और आप देख रहे हैं पाठक की नज़र से। हमारे साथ है बिहार प्रदेश के भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तुफैल कादरी साहब। हालांकि तुफैल कादरी साहब अपनी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज उनका छपरा आना हुआ है जिसको लेकर पत्रकारों से उनकी बातचीत भी हुई है। लेकिन अभी जो बिहार में सियासी माहौल जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, जिस पे हम इनसे बात करेंगे कि आज के राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा आम हो गई है। एक संत के आगमन को लेकर काफ़ी अटकलें लग रही है, उनके आने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ तक कि एक बार की बात है, जब वो गांधी मैदान में आने की बात हुई थी तो गांधी मैदान उन्हें मुहैया नहीं कराया गया, तो फिर वो नौबतपुर आए गए, तो फिर उन्हें रोकने के लिए काफ़ी साजिशें हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि जो अंतिम पावदान पे बैठा व्यक्ति है वो खड़ा होगा तो देश खड़ा होगा। आज उसी की एक कड़ी है जो बाबा बागेश्वर धाम से आ रहे हैं। नहीं चाहती है बिहार की सरकार कि सबकी उन्नति हो, सबकी तरक्की हो, और कहीं ना कहीं कोई भी साधु संत ऋषि मुनि पीर फकीर आता है तो अपने उस मानव को जरूर सामने रखेगा। दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उस विचारधारा पर आधारित हमारे इस देश के तमाम साधु संत पीर फकीर काम करते हैं। जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। उस पाठ को पढ़ाने के लिए कोई भी ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर आता है, क्योंकि धर्म की सारी किताबें रहमो करम की बात बताती है और एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहने का पाठ पढ़ाती है। हम सब जानते हैं कि भारत माता की को के जन्मे हुए हम सब आपस के सहोदर के भाई हैं और इस रिश्ते को सरकार नहीं तोड़ सकती है। महागठबंधन का प्रयास हो रहा है कि जात पात और बिरादरी की बात को पैदा कर दो और इसके बाद बिहार को जला के राख कर दो। मुझे लगता है कि ईश्वरीय कोई कृपा हो रहा है कि ऐसे बागेश्वर धाम से हमारे ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर आ रहे हैं। जो तोड़ने वाली सरकार रिश्ते को थी वो जोड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ बात करें कि सरकार को किसी संत का आगमन का स्वागत करना चाहिए, वहीं अगर बिहार सरकार की बात करें तो काफ़ी अटकलें तेज हो गई। उनके नहीं आने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि सेनाएं तैयार की जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को रोकने के लिए। ऐसे सरकार को क्या नसीहत देंगे आप? देखिए, यहाँ के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से सबक सीखनी चाहिए और उनके मार्ग पे चलनी चाहिए और उनका दर्शन बहुत अनिवार्य है। पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी धाम में जाते हैं तो वहाँ पर वो सर को झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब बताइए, कोई पीर फकीर से टकराता है? न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, थोड़ी सी खाक ले जाए हमारे आस्थाने से। वहाँ की मिट्टी सोने से ज़्यादा कीमती होती है। अब इस सरकार को मुझे लगता है कि ये लोग सिखाने वाले, अब जहाँ तेजस्वी यादव जी हों, जहाँ तेज प्रताप जी हों, जहाँ लालू जी हों, जहाँ राबड़ी देवी जी हों, ऐसे लोगों से नीतीश कुमार जी पढ़ रहे हैं उनके पाठ को, ऐसे लोगों का सबक याद कर रहे हैं। तो जो बाबा आएंगे वो तो रामायण की बात बताएंगे, गीता की बात बताएंगे। अब तो बताएंगे कि रावण रथी बेरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, सौरज धीरज तहिरति चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजू जोड़े। जब ऐसे भाव को बिहार में डालेंगे तो नीतीश कुमार जी जिस सरकार को चला रहे हैं और जिसका नाम महागठबंधन है, वो 24 में और 25 में दफना दी जाएगी। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये लोग भयभीत हैं कि ईश्वरीय बात हम नहीं सुने, हम उन लोगों की बात सुने। अब तुलना कीजिए, बिहार की जनता, देशभक्त, सारे के सारे लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। यहाँ तो करोड़ों लोग पलके बिछाए बैठे हैं कि ये सरकार की औकात है कि बाबा को आने से रोक दे। ये सरकार तो गई थी दंगा कराने के लिए ससुराल में, क्यों नहीं दंगा कराने में कामयाब हो गई? सरकार तो गई थी
बिहार शरीफ को जला कर राख करने के लिए? क्यों नहीं जला कर राख किया? वहाँ की जनता एक दूसरे के साथ, हाँ, अभी तक लोग बेगुनाह जेल में हैं। बिल्कुल, अगर एक बात कहें, बिहार के शिक्षा मंत्री की इतना बड़ा पोस्ट और इतना अहम पोस्ट है जिसके गरिमा को वो समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप बोले जाते हैं। रामचरितमानस के बारे में बताइए, कभी आज तक हमने नहीं सुना कि कोई मुसलमान रामचरित्र के खिलाफ बोला, रामचरितमानस के विरोध में कोई मुसलमान बोला हो? बताइए आप हमको। बिहार के शिक्षा मंत्री, लेकिन बिहार के ऐसे शिक्षा मंत्री, अब बताइए कैसा आवा है, कैसा भट्ठा है कि वहाँ का ईंट इस प्रकार का है, जैसी भट्टे की बनावट होगी उसी तरह से वैसा उसका ईंट निकलता है। और जब उस ईंट से दीवार बनाइएगा तो दीवार टेढ़ी होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इस एज में पागल हो गए हैं, फुर्सत हो गए हैं। उनको बाबा आ रहे हैं, उनके चरणों में जा कर के उन्हीं के मंदिर में चले जाना चाहिए, उन्हीं के वहाँ जाकर प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए। इनको मैं अभी भी राय दे रहा हूँ, क्योंकि हम तो साधु संत पीर फकीर ऋषि मुनि के चाहने वाले हैं और वही इस देश की आत्मा है। फकीरों को आत्मा कहा गया है। ये देश अंग्रेज का न था न है, न कांग्रेस का था, न संतों का है। पीर फकीर ऋषि मुनि साधु संत का ये देश है। उनसे टकराना भारत से टकराना है, भारत के लोकतंत्र से टकराना है, उसकी विधि व्यवस्था से टकराना है। और जब सम्मान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं पीर और फकीर का, सूफी का, तो इन लोगों को भी करना चाहिए। यहाँ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत से उनका सब लोग मिलजुल करके स्वागत करें, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष तुफैल कादरी साहब, जिन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन सरकार को अभी भी ये नसीहत दिया है कि वो बाबा के शरण में अभी भी वक्त है, आ जाए, जिससे उनका कल्याण होगा।